यूपी के गाजियाबाद जिले में पति पत्नी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी मिल रही है कि गाजियाबाद में मकान का किराया मांगने से गुस्साए पति पत्नी ने मकान मालकिन की निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पूछताछ जारी है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता के पास। तो निशान जी, बताइए कि ये गाजियाबाद में कहां का मामला है, कौन वो आरोपी पति पत्नी है जिन्होंने मकान मालकिन को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल प्रियांशु, ये चौंकाने वाला मामला है जहां पर समझिए किराएदार जो है वो किराएदारी नहीं दे रहे थे। इसके चलते वो काफ़ी गुस्सा हो गए और जब मकान मालकिन जो है वो किराया मांगने लगी तो इसी के दौरान पति पत्नी ने मिल करके जो है मकान मालिक की हत्या कर दी। ये मकान मालिक की उम्र जो है करीब 48 वर्ष है। ये महिला है और उसका नाम दीपशिखा बताया जा रहा है। फिलहाल घटना जो है बीती 17 दिसंबर की गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की है, जहाँ पर अगर हम बात करें तो जो दीपशिखा है ये इनकी उम्र करीब 40 वर्ष है और ये जो है अपनी एक खुद अलग सोसाइटी में रहती थी, जहाँ पर इनका जो मकान है वो सिहानी गेट इलाके में बना हुआ है और यहाँ से करीब जो है 1 किलोमीटर दूर औरा चिमेरा सोसाइटी पड़ती है। उसमें एक फ्लैट इनका दीपशिखा का है। तो वहाँ पर दीपशिखा ने क्या किया कि जहाँ वो सोसाइटी सिहानी गेट में रहती थी उसी के दौरान उनका जो फ्लैट था औरा चिमेरा में वो खाली पड़ा था, तो इसके लिए इन्होंने किराएदार पे दे दिया था। जो किराएदार वहाँ रह रहे थे उनका नाम अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता। ये जुलाई 2025 में जो है वहां पर रह रही थी। इन्होंने किराया नहीं दिया था, जिसके चलते लगातार किराया मांग रही थी और जब इनको फिर ये किराया लेने गई वहां पर तो इनकी हत्या जो किराएदार पति पत्नी है इन दोनों लोग ने मिलकर कर दी। फिलहाल पूरा बड़ा मामला है। 6 महीने का बकाया था किराया मांगने जब पहुंची दीपशिखा, तो इन्हीं को देख करके कुछ वहां पर बातचीत हुई और किराएदार जो थे वो बौखला गए, जिसके बाद उन्होंने किराएदारों ने जो है वो कुकर से हमला कर उनको पहले दीपशिखा को खूब मारा पीटा और उसके बाद उनका गला घोंटकर दुपट्टे से उनकी हत्या कर दी। ये क्योंकि प्रियांशु बताएं, ये जो हत्या की है ये हत्या खुद उन्होंने कबूला है और उन्होंने ये भी कबूला है, जो आरोपी है किराएदार उन्होंने कबूला है कि दीपशिखा की यानी कि मकान मालकिन की जो है हत्या करने के बाद उसको चाकू से काटा और छोटे छोटे टुकड़े करके जो है सूटकेस में पैक कर दिया और जो बेड का बॉक्स होता है, जो बेड होता है उसमें बॉक्स दिया होता है, उस बॉक्स में छुपा दिया। लेकिन जब वो दीपशिखा अपने घर जो है सिहानी गेट नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई, क्योंकि जो दीपशिखा उनके पति जो है वो उमेश शर्मा हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। तो यहाँ पर अन्य लोग उनके परिवार में रहते हैं। जब वो वापस नहीं आई, काफी देर तक का उनका फोन नहीं मिला, तो उसके बाद जो है उनकी तलाश की गई। तो जब देखा गया वहां पर कि जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था चिमेरा सोसाइटी में, तो सीसीटीवी में देखा कि दीपशिखा सोसाइटी में जाते हुए जो है किराएदार के आवाज तक गई वहां पर, लेकिन वहां से वापस बाहर आने का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। जिसके बाद जो परिजन थे उन्होंने जो है तत्काल वहां पर गए और जाने के बाद जब देखा तो किराएदार से पूछा, खुलवाया पहले गेट, तो गेट जब नहीं खोला उन्होंने, फिर काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद जब उन्होंने खोला तो उन्होंने पूछा। इसी के दौरान जो है उसने अपना जुर्म कबूल लिया, क्योंकि वो जान गया था किराएदार की पूरी तरीके से वो फंस गया है, अब वो बच नहीं पाएगा। जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पे पहुंची थी और सख्ती से पूछताछ के बाद दोनों किराएदार जो पति पत्नी है उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया और उनकी निशानदेही पर जो है उस दीपशिखा जो महिला थी उसका शव भी बरामद कर लिया। शव को देखते ही प्रियांशु परिजन जो है रोने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रियांशु जिस तरह से उन्होंने जुर्म कबूला है, अगर हम वो वीडियो दिखा दें दर्शकों को तो वो भी सुना देते हैं कि जब वीडियो वहां पे लोग बनाने लगे तो उन्होंने अपना जुर्म पति पत्नी जो किराएदार है वो कबूला है, तो वो भी सुन लेते हैं। निकलना बढ़ना हमारा बिल्कुल मुश्किल कर दिया था। कब की बात है, कब आए थे ये आपके फ्लैट में? आज शाम को। और मारा कैसे आपने? भैया हमने गला घोटा चुन्नी। चुन्नी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने किया, इसकी गलती नहीं है, मैंने किया। साथ थी, हम साथ थे, कोई आप अपने पे मत लो, हमने साथ थे, साथ किया है। बस ये है कि मैं अभी ये नहीं चाहता कि कोई इस पे हाथ उठाए, मेरे पे हाथ उठाए, मैं पुलिस में उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया सर। यार हाथ सब काट दिए। इस फ्लैट में रहती हैं, इस फ्लैट की ओनर थी लेडी, उसमें मार दिया उन्होंने, बैग में पैक कर दिया, परेशान कर रही थी।
नहीं रुक जाओ अरे भैया वो पुलिस आएगी, फोरेंसिक टीम आएगी, सब बाहर चलो, आएगी, कोई चले मत जाइए, सब बाहर चलो, आओ सब बाहर चलो। बिल्कुल। तो प्रियांशु, हमने सुना कि किस तरह से देखिए दोनों पति पत्नी जो आरोपी उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। उन्होंने कहा कि हम काफी परेशान हो गए थे, इसके लिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। और सूटकेस में वो सूटकेस भी आप इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हो कि कैसे सूटकेस में जो है उसको जो है दीपशिखा को मारकर उन्होंने उस पर सूटकेस में भर दिया था उसकी लाश को। फिलहाल ये मामला जो है प्रियांशु 6 महीने से लगातार ये गुप्ता परिवार जो है वो फ्लैट का किराया नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते दीपशिखा लगातार किराया मांगने के लिए जाती थी। और जब वो रात में 11:20 पर पहुंची, मतलब सुबह पहुंची थी, लेकिन घर जब वो नहीं निकली, नहीं वापस आई, तो परिजन को खोजते हुए वहां बिल्डिंग पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज तलाशा और सीसीटीवी फुटेज में जो है अजय गुप्ता के फ्लैट में जाते हुए दिखाई दी, यानी कि अपने जो किराएदार थे उनके घर जाते हुए दिखाई देती थी, लेकिन वहां से वो वापस नहीं आई। फिलहाल जो किराएदार थे वो वहां से भागने की कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह से जो है वो फ्लैट सूटकेस में बंद करके बेड बॉक्स में बंद कर देंगे और उसके बाद वो कहीं बाहर निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस की जो कार्यशैली रही, जो परिजन को चिंता हुई, तो सभी लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भाग वो नहीं पाए। दोनों लोगों को जो है पुलिस ने पकड़ लिया था। प्रियांशु, 6 महीने का किराया बाकी रहा था। मालकिन के द्वारा बार बार पैसे मांगे जा रहे थे। किराएदार ने कबूला भी है कि लगातार वो पैसे मांग रहे थे, जिसके चलते वो लगातार परेशान हो रहे थे। उन्होंने कबूला है और इसलिए 5 दिन पहले मकान मालिक को इन्होंने मारने की प्लानिंग भी कर रखी थी, क्योंकि जब वो मकान मालिक इनको लगातार फोन कर रही थी, पैसा मांग रही थी कि 6 महीने का हमारा किराया नहीं दिया, 6 महीने का, तो उसके लिए वो किराएदार परेशान हो गए थे। और किराएदारों ने जो है पहले से ही प्लान बना लिया था। जब वे किराया मांगने आई तो चिल्लाने लगी और उसी के चिल्लाने के चलते जो है कुकर से जो है उस पर दीपशिखा पर हमला कर दिया, उसका गला दबा दिया और उसकी लाश को सूटकेस में बंद कर दिया। फिलहाल मौके पे जो अगर जानकारी दो तो जो पूरी जांच कर रही है एसीपी नंदग्राम की उपासना पांडे, उन्होंने क्या जानकारी दी उसे भी सुन लेते हैं। दिनांक 17/12/2025 समय लगभग 11:15 बजे थाना नंदग्राम पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि औरा शुमेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। मौके पर थाना नंदग्राम की पुलिस पहुंची और जांच और पूछताछ से पाया गया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा निवासी M105 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी F506 औरा शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन। और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेट को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। तो प्रियांशु, आपने सुना कि किस तरह से जो है एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने भी जानकारी मीडिया को दी और बताया कि ये पूरी मामला जो है किराएदार लगातार किराया देने की टाल मटोल करते हैं और उन्होंने अपना जो दोनों आरोपी हैं पति पत्नी, उन्होंने कबूलनामा भी कबूल लिया है और उसी के बाद उनको गिरफ्तार कर जांच की जा रही है। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर सनसनीखेज वारदात सामने आई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन की औरा चिमेरा सोसाइटी से, जहां पर एक मकान मालकिन दीपशिखा की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी। किराएदार अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने 6 महीने का किराया मांगने पर ये दोनों इतना गुस्साए कि इन्होंने अपनी मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा की हत्या कर दी। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले पति पत्नी ने जो है कुकर से पीटा दीपशिखा को और उसके बाद जो है दुपट्टे से गला घोटा और उसके टुकड़े कर करके लाश को बेड में छिपा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो जो है सारा जुर्म जो है इन दोनों पति पत्नी ने कबूल दिया। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है।